नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कानपुर में शुक्रवार को हिंसा हुई थी और वो हिंसा तब हुई थी जब जिस दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में ही थे। शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज थी। नमाज में खुतबा पढ़ा गया। उसके बाद लोग बाहर निकले और उन्होंने दुकानों को बंद कराने की कोशिश की। उसका विरोध हुआ, फिर हिंसा हुई, फिर पथराव हुआ, पत्थर फेंके गए जबरदस्त तरीके से। नुकसान हुआ, कुछ लोगों के चोटें आई, पुलिस वाले भी चोटिल हुए। 12 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ लोगों के सिर फूट गए। पुलिस ने इस मामले में, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ पुलिस ने इस मामले में अब तक 36 लोगों को अरेस्ट किया है। अभी बहुत सारे लोग अरेस्ट किए जाने बाकी हैं। और इस मामले में अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा है कैसर हसन मजीदी का। कैसर हसन मजीदी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो कि सूफी हैं, सूफी कैसर हसन मजीदी। उन्होंने कहा कि इस हिंसा की तैयारी पहले से चल रही थी। यानी कि जो ठेले होते हैं सब्जी बेचने वाले, उसमें पत्थर रख के लाए गए थे। हिंसा से एक दिन पहले रात में पोस्टर लगाए गए सड़कों पर। पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई, यह आरोप था इन लोगों का, जिसका बदला लेने के लिए यह काम किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उन्होंने टेलीविजन डिबेट में कुछ ऐसा कहा जिससे ये लोग भड़के हुए थे। और इस तरह की अशांति के हालात उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हो सकते हैं। बरेली से भी ऐसी खबर है कि वहां भी स्थिति बिगड़ सकती है। पुलिस हाई अलर्ट पर है। तो कैसर हसन मजीदी ने जो खुलासा किया है, जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि हिंसा का ये पैटर्न बताता है कि ये वैसी ही हिंसा है जैसे कि दिल्ली में हुई थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त के यानी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए गए थे। तो पथराव का वो स्टाइल वैसा ही है, हिंसा का जो स्टाइल है वो वैसा ही है। हमारे शहर कानपुर में आज जो भी घटना हुई विरोध प्रदर्शन को लेकर के, ये बहुत शर्मनाक है। दिल को मजबूर करने वाली ऐसी घटनाएं, जिसे सभ्य समाज के सभी लोगों को जिसकी निंदा करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं और तमाम अधिकारियों, उच्च अधिकारियों, शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज की जो घटना हुई है, इसको हल्के में न लेते हुए इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। क्योंकि जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को उकसा करके पीएफआई के तस्लीम रहमानी के द्वारा बयान दिलवाना, उस बयान के बाद सुनियोजित तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पीएफआई द्वारा लोगों को आमंत्रित करना और शुक्रवार का दिन चुनना कि जिस दिन मुस्लिम समाज मस्जिदों में ज्यादा तादाद में जाता है, और खास तौर से उस शहर को चुनना कि जिस शहर में, जिस जिले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रहे हों। तो ये सारी चीजों का आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। साथ में जैसा कि सूफी खानका एसोसिएशन बहुत पहले से आगाह करता चला आया है कि कानपुर में पीएफआई का कनेक्शन है, और उसी कनेक्शन के संबंध में स्थानीय जो गुंडों का गैंग रहा है, उस गैंग के साथ इसके संबंधों की जांच की जा रही है। तो मेरी तमाम आला अफसरान से और उत्तर प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से पुरखुलूस गुजारिश है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और इसमें पीएफआई की संलिप्तता यदि मिलती है तो पीएफआई को अविलंब प्रतिबंधित कर दिया जाए। धन्यवाद। ये किस तरह की हिंसा थी, कैसा पथराव था, क्या उसकी फुटेज सामने आई? बिल्कुल वही जिस तरह से कश्मीर में पत्थर फेंके जाते थे, जिस तरह से आज यहां से हजारों किलोमीटर दूर
फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी आतंकवादी इजरायली सैनिकों पर पत्थर फेंकते थे, ठीक वही स्टाइल है, वही तरीका है। आप देखिए इस फुटेज को जरा, आप हैरान होंगे। तो आपने देखा ये किस अंदाज में पत्थर फेंके जा रहे हैं, लगातार पथराव किया जा रहा है। अब इस बारे में जो खुलासा, सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है, पता जो लगा है वो ये है कि इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है जफर हयात हाशमी, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके घर वाले उसको बेकसूर बता रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि इसी ने, क्योंकि पुलिस की जो इंटेलिजेंस है उसने ये पता लगाया है कि इसी ने रात में पोस्टर लगवाए थे एक दिन पहले कि कल को यहाँ मोदी जी भी आ रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत आ रही हैं, तो हम पत्थर फेंकेंगे तो सरकार पर दबाव पड़ेगा। ये प्लानिंग की गई थी। अब आप देखिए इनके गुस्ताख इरादे, यानी कि नमाज पढ़ी गई शुक्रवार को, शुक्रवार का दिन चुना गया पर्टिकुलरली, क्योंकि उस दिन मस्जिदों में बहुत सारे नमाजी आते हैं, भीड़ बहुत होती है। तो साहब ये हुआ, जो पथराव की तस्वीरें थी वो मैंने आपको दिखा दी। तो जफर हयात हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सबको पकड़ लिया एक एक करके। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन ये आप देखिए कि इस पूरी घटना में जो कैसर हसन मजीदी ने कहा है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ते हैं। पॉपुलर फ्रंट क्या है? पीएफआई, जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लोगों को न सिर्फ उकसाता है बल्कि पैसे भी देता है। और पॉपुलर फ्रंट को जो फंडिंग होती है वो बाहर से होती है। जो मुल्क के जो दुश्मन जो बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ से 7 समंदर पार कहीं भी बैठे हैं, या वो खाड़ी के देशों में हो या कहीं और हो, वो इनको पैसा देते हैं भारत में अशांति फैलाने के लिए। तो कैसर हसन मजीदी ने कहा है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और साथ ही पॉपुलर फ्रंट को बैन कर देना चाहिए। पीएफआई को तुरंत बैन किया जाए, वरना इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी। तो इस घटना के तार पीएफआई से जुड़े। इसी तरह से जो दिल्ली में दंगा हुआ था, दिल्ली में जो कम्युनल राइट हुए थे, जिसमें सीएए को आड़ बनाया गया था, और उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, पूर्व राष्ट्रपति, वो भारत आए हुए थे और उनके सामने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में, अब मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूं, जरा देखिए। पुलिस वालों ने कुछ लोगों को पकड़ा है और वो पुलिस वाले इनको ले जा रहे हैं पकड़ के। तो जब अब आपने देखा कि ये पूरी प्लानिंग की गई थी और अब मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है। मास्टरमाइंड कौन? जफर हयात हाशमी, जिसने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस के बारे में तो आप जानते ही हैं, कोई वो दिल्ली पुलिस नहीं है। और योगी जी इस तरह का जो माइंड सेट है उसको पढ़ लेते हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है। आपने देखा होगा कि सीए को की मांग के बाद, जो सीए को ख़त्म करने की मांग के लिए जो दंगा हुआ था, उस दंगे के दौरान भी जब इस तरह की जो हिंसा हुई थी, उसमें चिन्हित कर करके सबकी संपत्तियां जब्त की गई थी और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए गए थे। तो शायद अब इन लोगों का भी नंबर आएगा।
आएगा इन लोगों का नंबर। तो ये इसमें पुलिस के अनुसार 450 से अधिक लोगों के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज की गई है। 450 से अधिक लोगों के खिलाफ। कुल मिला के ये जो घटना है ये बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा भी करती है कि सरकार को संभलना चाहिए। जिस तरह की अराजकता देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है, और ये जफर हयात हाशमी के बारे में बताया जाता है कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, ये अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए माहौल को खराब किया इसने। ठीक है, इसको और पूछताछ अब पुलिस जब करेगी तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी, बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। आप इंतजार कीजिए और बड़ी कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ अब होने जा रही है। बहुत कुछ इस घटना से साफ हो गया है कि एक देश का इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस शहर में हो और उसकी कितने दिन पहले से ये प्लानिंग की जा रही होगी, सोचिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। इंटेलिजेंस का फेलियर हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ADG है उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था, हम पूरी तरह से अलर्ट थे। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ा मुश्किल होता है पता लगाना। कुल मिला के ये बात मानी जा सकती है, क्योंकि अगर इस घटना की भनक पहले लग गई होती तो शायद अब ये ना होती। कई लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब ये तय होगा, अब ये एक ऐसी नज़ीर पेश की जानी चाहिए आने वाले समय में कि कोई इस तरह की घटना। तो देखिए, ये जो पथराव की जो घटना है ना, आपने देखा होगा कि कोविड हुआ, कोविड के दौरान लोग इतने परेशान थे। लोग जब इन अल्पसंख्यकों के इलाकों में पहुंचते थे, मुस्लिम इलाकों में जब लोग दवाइयां बांटने के लिए, वैक्सीन के लिए पहुंचते थे, ये लोग उन पर पत्थर फेंका करते थे। ये जो कौम, जो मौलाना लोग हैं, जो मौलाना है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये जो धर्मगुरु हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में तो ये सामने आया, जब हम ये कहते हैं ये मौलानाओं की जिम्मेदारी बनती है, इस पूरे प्रकरण में तो ये सामने आया कि उस नमाज के दौरान ही, बाद में नमाज के बाद ही इस तरह की तकरीर की गई, भड़काऊ तकरीर, उसके बाद ही दंगा फैला। इसको कंट्रोल किया गया, 4 घंटे पुलिस को लगे इसको कंट्रोल करने में, लेकिन शहर का माहौल खराब हुआ। इससे क्या होता है कि उन लोगों के मंसूबे तो नाकाम हुए जो ये ज़्यादा माहौल को खराब करना चाहते थे, लेकिन देश की एक गलत तस्वीर दुनिया में जाती है। फिर अमेरिका जैसे जो मुल्क हैं वो एक रिपोर्ट जारी करते हैं अपनी सालाना कि आपके साथ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, आपके देश में ये होता है। तो दुश्मनों के इरादे बड़े साफ हैं। वो चाहते हैं, दुश्मन कोई और नहीं इसी देश में है, जो अपने अंदर ही, अपने देश के अंदर ही जो दुश्मन बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते वो इस तरह की, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं जो बाहर पैसा लेकर इंडिया के खिलाफ आर्टिकल लिखते हैं, विदेशी अखबारों में, चैनलों में इंटरव्यू देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेने का वक्त आ गया। अगर नहीं लेंगे तो फिर भारत की ये धुंधली तस्वीर पेश की जाती रहेगी, जानबूझकर, बेवजह, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कि माहौल खराब करके, पहले माहौल खराब करो, फिर दुनिया में भारत के बारे में ये प्रोपेगेंडा करो कि यहाँ तो माहौल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, मौलाना महमूद मदनी की भी बनती है। मौलाना महमूद मदनी और जो बड़े बड़े मौलाना हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये घटनाएं उनके लिए भी, उनकी कम्युनिटी के लिए भी ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।